अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में आज हम बनाने लगे हैं शीर खुरमा और ये बहुत ही डिलीशियस और लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार होती है। ईद पर ऑलमोस्ट हर घर में ये रेसिपी बनाई जाती है और अगर आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से फॉलो करते हैं तो यकीन करें बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी और क्रीमी ये शीर खुरमा बनकर तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है। रेसिपी को आप आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होगा 2.5 लीटर दूध। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना मैंने ईद उल फित्र पे शूट की थी और मैं जो है अपलोड नहीं कर सकी थी मसरूफियत की वजह से। ये बिल्कुल ईद का ही दिन था और मैं ये रेसिपी आपके लिए सुबह को उठ के 6 बजे शूट कर रही थी। जो दूध है ना इसको मैंने रात में ही मंगवा लिया है क्योंकि जो ईद वाले दिन दूध नहीं मिलता है, इसलिए आपने दूध को रात में ही मंगवा लेना है। और इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके रख दिया था। ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि जब आप 2.5 लीटर दूध लेंगे ना तो इसके ऊपर अच्छी खासी बलाई आ जाएगी, एक मोटी थिक तय बन जाएगी। उसको आपने निकाल कर साइड पर रख देना है। और शीर खुरमा जिस बर्तन में आप बनाएंगी ना उस बर्तन का जो बेस है, जो सर्विस है, वो हैवी होना चाहिए। इससे आपका शीर खुरमा जो है बर्तन को लगेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दूध तो मैंने रात में ही बॉईल करके रख दिया था। अगर आप ये काम करके रख देती हैं ना तो आपको जो है सुबह को ईद वाले दिन आप 15 से 20 मिनट में ही ये शीर खुरमा बनाकर तैयार कर लेंगी। दूध को मैंने गर्म होने के लिए साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर हमें एक पैन चाहिए होगा जिसमें हम डालेंगे देसी घी। देसी घी या फिर ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है। और अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने नट्स, आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी नट्स लेना चाहें ना तो वो ले सकती हैं। ईद का दिन होता है, घर पे काफ़ी लोगों ने आना भी होता है, तो एक हम जो है सालों बाद ये रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा ज़्यादा लेंगी तो आपकी रेसिपी बहुत ही लाजवाब किस्म की बनकर तैयार होगी। मैंने लिए हैं बादाम, काजू, पिस्ता और जो है किशमिश। अच्छा, जो किशमिश है ना इसको मैंने भिगो के रख दिया था। जैसे ही आप शीर खुरमा बनाने के लिए खड़ी हो आप इसको भिगो के रख दें 5 मिनट तक के लिए। उसके बाद आप इसको वॉश करके यहाँ पर इस्तेमाल करें। अच्छा, टोटल जो मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लिए हैं ना वो मैंने 1.5 कप के करीब इस्तेमाल किए हैं, जिसमें मैंने जो है जो सख्त वाली खजूर होती है मैंने यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि मैं छुहारे का इस्तेमाल करती। ठीक है, तो ये आपके पास है, आप छुहारा इस्तेमाल करें या फिर खजूर। अच्छा, ड्राई फ्रूट जो है उसको आपने क्रैकल कर लेना है, सौते कर लेना है तकरीबन 1 मिनट तक के लिए, या फिर तब तक जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू उठना ना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर जो दूध है ये क्योंकि बॉयल तो पहले ही हम कर चुके थे, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना इसमें से आपने थोड़े से बचा लेने हैं, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आपने इस दूध में डाल देने हैं। इससे क्या होगा कि जिस तरह अब हमारा शीर खुरमा पकता रहेगा और जो दूध है ये पकता रहेगा, इस ड्राई फ्रूट्स की जितनी भी फ्रेगरेंस है, इसकी जितनी भी खुशबू है ना, जितना भी जायका है वो सारा इस दूध के अंदर आ जाएगा, जिससे हमारा शीर खुरमा बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है और बहुत ही फ्लेवरफुल जो है बनकर तैयार होता है। अब इस दूध को ढककर और मीडियम लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी देख लेते हैं। चूल्हे की आंच अब उतनी ही रखिएगा जितनी आप जो है साथ दूसरा काम कर सकें। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ काजू, आधे कप के जितना होंगे। इनको भी मैंने जो है 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। ये देखें, भिगो के रखेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसमें डालेंगे 4 से 5 अदद हरी इलायची, इसको मिक्सी जार में डाल के तकरीबन आधे कप के जितना आप इसमें पानी डालें या फिर दूध डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम लो आंच पर दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया था। और ये देखें, दूध के ऊपर से ना मैंने बलाई स्टार्ट में ही ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर ना बलाई आना थोड़ा बहुत ना स्टार्ट हो गई थी। और जो हमारा दूध है बहुत ही अच्छे से उबल रहा है हल्की आंच पर। और इसकी जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं उसकी वजह से ये दूध जो है ना वो बहुत ही यमी सा बनकर तैयार होता है। अब जो हमने काजू का और हरी इलायची का जो है पेस्ट बनाकर तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। मिक्सी में जितना भी मिक्सचर बच जाए दूध से आप थोड़ा सा इसको खंगाल के सारा ही दूध में डाल दें। इससे शर्म महसूस ना किया करें ये हरकत करने में। खाने की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और जब आप रेसिपी को एज इट इसी तरह से फॉलो करेंगी ना, यकीन करें आपकी एक सिग्नेचर रेसिपी होने वाली है। आप हर ईद पर इसी शीर खुरमा की रेसिपी को बनाना
जो है चाहेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर दूध भी हमारा पक रहा है। अब दूसरे चूल्हे पर मैंने रखा है एक पैन और इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच जितना देसी घी, मक्खन या फिर ऑयल, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं। और यहाँ पर मैंने ली हैं पीली वाली जो सिवैयाँ होती हैं ना, वो 2 कप मैंने ली हैं और उनको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था। और इसको आपने भूनना है इतना कि ये जो है गोल्डन कलर से ना येलो कलर से जो है ब्राउन कलर में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये देखिए सिवैयाँ जो हैं ये मेरी ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसे दूध में डाल देंगे। सिवैयों को दूध में डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए आपने इसको लो आंच पर पकाना है। मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके पकने दूँगी कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए, या फिर तब तक जब तक कि आपकी ये जो सेवइयाँ हैं ना ये अच्छे से गल नहीं जाती और ये एक गाढ़ी सी अपनी कंसिस्टेंसी को पकड़ना स्टार्ट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर मैंने लिया है जो है खोया या फिर बर्फ़ी, आपके पास जो भी चीज़ रखी हो ना, ईद वाले दिन मिठाई तो हमारे घर पे रहती ही है। मैंने 1 कप जो है बर्फ़ी ली थी और इसमें 2 कप मैं यहाँ पर उबलता हुआ दूध, जब मैंने दूध को रखा था ना चूल्हे पे, उसी में से मैंने दूध 1 से 2 कप निकाल कर रख दिया था, जो कि अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बर्फ़ी में आपने डालना है ये दूध और इसको आपने अच्छे से मिक्सिंग करते हुए बिल्कुल इस जो है अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कि इसमें किसी भी किस्म की ना गुठली नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ 5 मिनट हो चुके थे हमारी इस जो है शीर खुरमा को पकते हुए और आप देख सकते हैं बहुत ही यमी सा डिलीशियस सा अभी से लग रहा है ना। तो ये बस जो है हमारा लास्ट ही चल रहा है। अब जो हमने बर्फ़ी का मिक्सचर बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, आप ज़्यादा थिक मत ले जाइएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि शीर खुरमा जो है ठंडा होने के बाद भी ये थिक होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चीनी ली है आधा कप। जो है आप चीनी को ना आप अपने जायके के मुताबिक ले सकती हैं। मेरे जो अबू और अम्मी हैं वो शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इसलिए मैंने चीनी पे हल्का हाथ रखा है। और दूसरा जो मैंने इसमें बर्फ़ी डाली है वो भी क्योंकि काफ़ी मीठी होती है, तो उसी लिहाज से मैंने मीठा अपने जो है जायके के मुताबिक रखा है। आप अपना जो है देख लीजिएगा, आपको चीनी अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकती हैं। अब यहाँ पर डालेंगे क्रीम। अच्छा, जो क्रीम हमने दूध स्टार्ट में दूध में से ली थी ना, वही क्रीम मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसमें डाल देंगे और यकीन करें इस तरह से आपका जो शीर खुरमा है इतना लाजवाब और एक अलग लेवल के टेस्ट पे ही चला जाएगा। मुझे जो है उम्मीद है कि आपने इस तरह से शीर खुरमा कभी भी बनाकर तैयार नहीं किया होगा। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ईद पर ट्राई करें और मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि ये रेसिपी आपकी सिग्नेचर रेसिपी होने वाली है। हर ईद पर आप इसी तरह से शीर खुरमा को बनाना चाहेंगे। और क्योंकि 2 दफ़ा ही ईद आती है तो थोड़ा सा अगर आप खर्चा कर लेंगे और आप शीर खुरमा तैयार करेंगे तो यकीन करें आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा, आपकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होगी आपसे। और इतनी लाजवाब रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा लिए थे वो इस डिश के ऊपर जो है मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। इसको आपने डेकोर करना है और ठंडा ठार आप इसको पहले ठंडा होने देना है, फ्रिज में रखें और फिर आप इसको सर्व करें। मज़ा ही आ जाएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।